नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज एमए फाइनल भूगोल में प्रैक्टिकल विषय में हवाई छायाचित्रों की पहचान और मापनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वायु फोटो चित्रों में उनकी पहचान संबंधी आवश्यक बातें एक पट्टिका के रूप में नीचे मुद्रित होती हैं। इस पट्टी को हम नामांकन पट्टी या टिल्टिंग स्ट्रिप कहते हैं। नामांकन पट्टी पर क्रमवार अनेक सूचनाएं अंकित होती हैं, जैसे नेगेटिव नंबर या सूचकांक, इंडेक्स नंबर, कैमरे की स्थिति, कैमरा पोजीशन की कैमरा किस पोजीशन में रखा हुआ है, जैसे V ऊर्ध्वाधर कैमरे की पोजीशन के लिए होता है, P बाईं ओर आमुख तिर्यक एपोर्ट फेसिंग ओब्लिक, S शब्द दाईं ओर आमुख तिर्यक के लिए होता है, N शब्द आगे की ओर आमुख तिर्यक एनोज और फॉरवर्ड फेसिंग ओब्लिक के लिए होता है, T शब्द पश्च आमुख तिर्यक टेल और रियर फेसिंग ओब्लिक के लिए होता है, H हाथ से पकड़ा हुआ कैमरा हैंड हेल्ड के लिए होता है। फोटो चित्र में खींचने वाली यूनिट का नाम लिखा हुआ होता है। सेवा विभाग, किस विभाग ने इस फोटो चित्र को बनाया है, जैसे इंडियन एयरफोर्स, सोर्टी संख्या लिखी हुई होती है, दिनांक और उसके आगे बराबर का चिन्ह लगाया हुआ होता है, समय, किस समय उस फोटोग्राफ को खींचा है, प्रयोग में किए गए कैमरे के लेंस की फोकस दूरी लिखी हुई होती है उसके ऊपर, कैमरे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है ये भी लिखा हुआ होता है, और सुरक्षा की दृष्टि से उसका वर्गीकरण किया होता है कि सामान्य है अथवा रेस्ट्रिक्टेड, इस प्रकार से लिखा हुआ होता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा दे सकते हैं कि मान लीजिए किसी वायु फोटो चित्र की नामांकन पट्टी पर निम्न प्रकार से लिखा हुआ है: 0155/V 18 IAF /5450 27 मई 1967 इक्वल बराबर 1155 15 सेंटीमीटर 6000 मीटर RESTD। ये इस प्रकार से उसके फोटोग्राफ के नीचे पट्टिका के ऊपर मुद्रित हो, तो इसका तात्पर्य होगा कि 155 सूचकांक वाले इस प्रतिबंधित रेस्ट्रिक्टेड ऊर्ध्वाधर वायु फोटो चित्र को भारतीय वायुसेना IAF जो लिखा हुआ है उसके ऊपर कि 18 स्क्वाड ने 5450वीं सॉर्टी में 27 मई 1967 को प्रातः 11:55 पर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कैमरे से 6000 मीटर की ऊंचाई से खींचा था। नामांकन पट्टी पर अंकित इन सूचनाओं से वायु फोटो चित्रों को समझने और उसके मापन आदि ज्ञात करने में हमें मदद मिलती है। अब हम इसकी मापनी के बारे में, पहचान के बारे में देखा हमने, अब हम इनकी मापनी के बारे में देखते हैं। स्केल्स ऑफ एयर फोटोग्राफ। सामान्यतः वायु फोटो चित्रों के भिन्न भिन्न भागों में मापनी शुद्ध नहीं होती है। संपूर्ण वायु फोटो चित्र पर एक समान मापनी केवल उसी दशा में मिल सकती है जब धरातल पूर्णतया सपाट हो तथा कैमरे का अक्ष ठीक लंबवत हो। क्योंकि इन दशाओं का मिलना कठिन होता है, अतः मापनी में अंतर आ जाता है। उदाहरण के लिए पहाड़ी क्षेत्र में घाटी तली की अपेक्षा पर्वत का शिखर भाग कैमरे के अधिक समीप होता है, अतः फोटो चित्र में शिखर भाग अधिक बड़ा दिखाई देता है। इस विवरण से हमें स्पष्ट होता है कि वायु फोटो चित्र से निगमन की गई माप केवल अनुमान मात्र होती है, और जब समीपवर्ती फोटो चित्रों में प्रदर्शित क्षेत्रों की ऊंचाइयों में अंतर अधिक होता है
तो मापनियों की भिन्नता के कारण उन फोटो चित्रों को परस्पर जोड़ने का कार्य अत्यंत कठिन हो जाता है। यदि दिए गए वायु फोटो चित्र में किन्हीं दो ऐसे बिंदुओं के बीच की दूरी माप ली जाए जिनकी धरातल पर एक दूसरे से वास्तविक दूरी ज्ञात हो, तो साधारण गणना के द्वारा उस फोटो चित्र की मापनी को ज्ञात किया जा सकता है। फोटो चित्र का निरूपक भिन्न RF बराबर फोटो चित्र पर मापी गई दूरी अपॉन धरातल पर वास्तविक दूरी। जब किसी कारणवश धरातल पर वास्तविक दूरी मापना संभव नहीं होता, तो संबंधित क्षेत्र के स्थलाकृतिक मानचित्र अथवा नामांकन पट्टी पर मुद्रित फोटोग्राफीय आंकड़ों की सहायता से वायु फोटो चित्रों की मापनी निश्चित करते हैं। मापनी ज्ञात करने की इन दोनों विधियों को नीचे